नमस्कार। अभी हाल ही में नवरात्रा पूजन निकला है। 9 दिन सभी सनातनियों ने अपनी मातृ शक्ति की, मातृ रूप की, देवी शक्ति की पूजा की, साधना की और उसके पश्चात 9 कन्याओं का घर पे बुलाकर चरण धो करके पूजन करके और इस पूरी साधना का समापन। थोड़े दिनों में करवा चौथ का व्रत आने वाला है और करवा चौथ के व्रत पे महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखेंगी। करवा चौथ के व्रत के बारे में एक स्थान पर मैं बैठा था तो वहाँ कुछ तथाकथित वामपंथी कहिए या प्रगतिशील लोग बैठे थे और इसी संदर्भ में भारत में स्त्री की दशा इस विषय पर वार्तालाप चल रहा है। सदैव से भारत में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय रही है, बेचारी रही है। और ऐसा कहते कहते हुए सावित्री या इस करवा चौथ के व्रत पर आ गए कि भाई स्त्रियों को ही क्यों व्रत रखना चाहिए, पुरुष क्यों नहीं कभी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए व्रत करते हैं। और ये सारा व्रत उपवास महिलाओं के गले में डाल दिया और उन्हें सती सावित्री बनने के लिए बेचारी बना दिया। ऐसा कह करके वे इस वार्तालाप में आपस में बातचीत कर रहे थे। शिक्षा जगत में भी पुस्तकों में स्त्री के संबंध में जब बात आती है तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इस तरह की अनेक कुरीतियों के साथ उनको जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि भारत में स्त्री की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जब वहां पर यह चर्चा चल रही थी तो मैंने पूछा, सावित्री के बारे में आप कितना जानते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, बेचारी को एक पति के साथ बांध दिया और राजकुमारी थी और फिर उसने यमराज से अपने पति की जान बचाई। ऐसा करके उन्होंने संक्षेप में उसको बताया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि सावित्री का विवाह सत्यवान से जबरदस्ती कराया गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से किया। विवाह से पूर्व महर्षि नारद ने सावित्री और उसके माता पिता को यह कहा कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। तो सावित्री ने कहा, मैंने जिसको मन से अपना पति चुन लिया, अब चाहे उसकी आयु 1 दिन भी हो, मैं उसको पति मान चुकी तो विवाह उसी से करूं। अब बताइए, आज के वर्तमान युग में इतनी स्वतंत्रता किस स्त्री को है या किस युवती को है कि जिसकी आयु 1 वर्ष की है, जो लकड़ी काट के अपना पेट भरता है, जिसके माता पिता अंधे हैं, उससे स्वेच्छा से एक राजकुमारी विवाह करे? इतनी स्वतंत्रता क्या इस पूरे देश में किसी को है? इतनी स्त्री स्वतंत्रता उस समय भी हमारे देश में थी। मैंने पूछा, सावित्री का विवाह कैसे हुआ, आपको जानकारी है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, मैं बताता हूँ। सावित्री को उसके माता पिता ने अपने मनवांछित वर चुनने के लिए भेजा और वे स्वयं अपना उचित वर खोजने के लिए गई। आज भी इस वर्तमान युग में जब स्त्री बहुत शिक्षित हो गई है और बहुत जमाना आगे बढ़ गया है, उस समय में भी कितनी युवतियों को यह स्वतंत्रता है। इस प्रकार से वह चर्चा तो वहीं समाप्त हो गई, परंतु मेरी इच्छा हुई कि सावित्री और सत्यवान की पूरी एक जो कथा जैसा स्वरूप है वह सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से मेरे को रखना चाहिए। सत्यवान के विवाह के पश्चात जब सावित्री और सत्यवान साथ रहने लगे एक आश्रम में, और सत्यवान के जिम्मे काम था वन से लकड़ी काट करके लेके आना। माता पिता अंधे थे। सत्यवान का जब मृत्यु हुई और यम उसे जब ले जाने लगे तो आप एक सती स्त्री का धैर्य देखिए। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बहुत धैर्य पूर्वक उसने यमराज से संवाद किया और यमराज के पीछे पीछे वह जाने लगी। आप देखिए कितनी स्त्रियों में इस कठिन परिस्थिति में इतना धैर्य रहता है। यह बहुत सीखने योग्य बात है कि जितनी कठिन परिस्थिति उतना अधिक धैर्य आवश्यक है। पूरी कथा तो लंबी है, परंतु संक्षेप में कि जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो उनके पीछे पीछे सावित्री गई। यमराज ने कहा, अब तुम मेरा पीछा छोड़ और अपने स्थान को चली जा। पति का जितना तेरे को साथ होना चाहिए उतना तू साथ आ गई, तो अब पति के ऋण से उरण हो गई। जहां तक तुझे आना चाहिए वहां आ गई, अब तेरा लोग यहीं तक है, आगे तू मेरा पीछा मत कर। सावित्री का जवाब देखिए। पति अभी मरा है परंतु धैर्य पूर्वक वह जवाब देती है कि जहां मेरे पति ले जाए जाते हैं या जाते हैं वहां जाना यही एक स्त्री का धर्म है और मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूँ। अब जहां ये जाएंगे वहां मैं जाऊंगी। यह एक सामान्य सा मेरे लिए योग्य धर्म है और वह मैं पालन कर रही हूँ। कितनी महिलाओं में विपदा में इतना सामर्थ्य रहता है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि सावित्री ये जानती है कि जब तक मेरी मृत्यु का समय नहीं आता तब तक यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए यमराज मेरे पे कृपा नहीं कर रहे कि मुझे नहीं ले जा रहे। मेरा समय नहीं आया इसलिए मुझे ले जा नहीं पा रहे। यमराज कहते हैं, मैं सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता, कोई और मनचाहा वर मांग लो।
आप फिर सावित्री का धैर्य देखिए। वह कहती है मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति लौटा दी। उसका पति के प्राण निकले हुए हैं, परंतु धैर्य पूर्वक वह यम को अपने जाल में फंसाती है और कहती है मेरे सास ससुर की आंखें दीजिए। फिर वह पीछे चलती है। यमराज कहते हैं कोई और वर मांग लीजिए, सत्यवान का प्राण नहीं मांगना। वह कहती है मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। यमराज कहते हैं तथास्तु। दो चीजें उन्होंने पूरी मांग ली। सावित्री फिर पीछे जा रही है। यमराज कहते हैं और कुछ चाहिए तो मांग लो। वो कहती है मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र दे दीजिए। यमराज कहते हैं तथास्तु। अब आप देखिए कि यहाँ इस परिस्थिति की आप कल्पना करिए। सावित्री बेचारी नहीं है, यम के देवता बेचारे हैं। वे उस फंसी हुई स्थिति में किसी तरह से अपनी जान छुटा रहे हैं, पिंड छुटा रहे हैं। जो वर चाहे मांग ले, परंतु मेरा पीछा छोड़। कितनी स्त्रियां इतनी सामर्थ्यशाली होती है, कितनी स्त्रियां ऐसी होती है जिनमें इतना सामर्थ्य हो, जिसमें इतना धैर्य हो। सावित्री फिर पीछे है। यमराज हाथ जोड़ के खड़े हैं। मृत्यु का देवता यह समझता है कि सत्यवान का अगर आज प्राण नहीं लिए गए तो जो मृत्यु की अजेयता है वह खतरे में आ जाएगी, जो नियम है वह भंग हो जाएगा। इसलिए वह विवश है और सावित्री सर्वशक्तिमान। आप देखिए सावित्री का वाक कौशल देखिए। वह भी यम के सामने, जो सूर्य के पुत्र हैं, नचिकेता को अमरता की दीक्षा देने वाले इतने महान व्यक्ति के सामने सावित्री के धैर्य का अद्भुत कमाल देखिए। यमराज फिर कहते हैं सावित्री तुम एक बार और मांग लो पर मेरा पीछा छोड़ो। सावित्री कहती है मुझे 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज जल्दबाजी में कहते हैं तथास्तु और यमराज फंस गए। सावित्री कहती है बिना सत्यवान के पुत्र कहां से आए। और कथा में यह है कि सत्यवान का प्राण यमराज को लौटाने पड़े। इस सारे प्रसंग में देखिए कि माता सावित्री कितना अद्भुत कार्य कर, अपने सास ससुर की आंखें, उनके लिए राज्य, अपने लिए भाई और पति का जीवन, और बिना किसी युद्ध के, बिना कोई कोर्ट कचहरी के। इतनी अद्भुत सामर्थ्य और धैर्य की बात कितनी स्त्रियों में यह सामर्थ्य होगा। ऐसे सामर्थ्यशाली स्त्रियों के देश में अगर स्त्रियां इस सामर्थ्य को पाने के लिए व्रत उपवास करती है, साधना करती है, और उन्हें इस साधना के कारण से या इस प्रक्रिया के कारण से हम उपहास पूर्वक बेचारी कह देते हैं और ये तर्क देते हैं कि पुरुष क्यों नहीं करता। तो तर्क देने वाले ये नहीं कहते कि अभी नवरात्रा निकली है, 9 दिन तक स्त्री रूप की हम सब ने पूजा की है, पूरे देश ने पूजा की है, 9 कन्याओं के चरण धो करके हमने उनको प्रसाद पाया है। ये भूल जाते हैं क्योंकि वे तर्क अपनी सुविधा से देते हैं, किसी प्रकार से सनातन को नीचा दिखाया जा सके। अतः सबसे निवेदन है कि आने वाले जो व्रत उपवास हैं, करवा चौथ का व्रत है, यह एक साधना का दिन है। अपने इस साधना के दिन को उपहास में नहीं लें, इसके महत्व को पूरा रेखांकित करें और जहां कहीं भी इसका उपहास उड़ाया जाता है दम ठोक करके उसका विरोध करें। सनातन बहुत वैज्ञानिक है, बहुत विशाल है, बहुत व्यवस्थित है। हर एक परंपरा के पीछे विज्ञान है, हर एक परंपरा के पीछे एक पूरा इतिहास है। आवश्यकता है उसको समझने की। अभी इससे पहले हम प्रयास करेंगे कि सती और विराट स्त्रियों की कुछ और कथाएं लेकर के हम आपके समक्ष आ सकें। तब तक के लिए जय जय। मैं पुष्कर नारायणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से।